बात करने वाली सेशन। और फेसबुक ऐड हमें क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब क्यों फेसबुक ऐड चलाना क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि जब हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट खत्म हो जाती है, हम सोचते हैं कि हम हमारे पास लिस्ट नहीं है, अब लीड्स कैसे लाएं। आ, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से एक 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 बात मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं तो एक तरीके से आपके लिए पैसिव इनकम की तरह काम करता है। अगर आपने एक बार आपने ऐड लगा के छोड़ दिया है और लीड्स ऑटोमेटिक आते रहेंगे। लेकिन आप ऑर्गेनिक तरीके से हम करते हैं, ऑर्गेनिक भी करना है हमें, पूरी तरीके से हमें ऑर्गेनिक पे भी रहना है। ऑर्गेनिक पे भी हमें 1-2 घंटा 3 घंटा डेली का देना है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब है कि हम सोशल मीडिया पे हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितने पोस्ट डाल रहे हैं, कितने लाइव डाल रहे हैं, कितने ग्रुप्स में हम पोस्ट डाल रहे हैं अपने अपने बिजनेस के बारे में, एनीथिंग जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रमोट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, अपने आप को, तो वो सारी चीजें हमें करना है जिसके थ्रू ऑर्गेनिक लीड्स भी जनरेट आते हैं, राइट। उसके साथ साथ हमें फेसबुक एड्स के थ्रू, हम चाहते हैं कि फेसबुक एड्स के थ्रू अगर हम लीड्स लाना चाहते हैं तो उस वहां पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम फेसबुक पे जितने भी यूजर्स हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं, और हम किस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं उसके बेस पे हमें बहुत सारी चीजें देखना होता है। ऐसा नहीं कि हम सपोज कि हम फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बेचना चाह रहे हैं और लेकिन हम टारगेट उन लोगों को कर रहे हैं जिनका इंटरेस्ट है ही नहीं उस प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केक बेचना चाह रहे हैं और हम उस लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो केक में इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। सो वो सारे सेटिंग्स हमें करने होते हैं कि हम जब एड्स चलाने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो एड है एकदम एग्जैक्ट, मैं बोल सकता हूँ कि टारगेटेड ऑडियंसेस के पास जाए। क्योंकि अगर आप टारगेटेड ऑडियंस को लेके अगर हम ऐड नहीं चलाएंगे तो आपका पैसा ऐसे ही खर्चा होगा और अनवांटेड लोगों के पास जाएगा जो आपको ऐड देख के आपको ना कॉल कर सकते हैं, मतलब आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो पिछले सेशन में हमने बात किया था कि एड्स चलाने के कितने तरीके होते हैं। उसमें हमने देखा था एक बूस्ट पोस्ट करके होता है, फिर हमने देखा था कि एड मैनेजर के थ्रू होता है। तो हमने बूस्ट पोस्ट के बारे में बात किया था कि बूस्ट पोस्ट आप सपोज फेसबुक पे आप कोई भी पोस्ट डालते हैं और उसकी रीच को बढ़ाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहां से बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। अब आप वैसे पोस्ट को आप बूस्ट नहीं कर सकते जो आपने प्रोफाइल पे डाला, अपने टाइमलाइन पे डाला है, राइट। ये वैसे सागर सर का पेज दिख रहा है, सागर सर का पेज है, तो यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये पेज का पोस्ट है। अगर आपने टाइमलाइन पे कोई पोस्ट किया उसको हम बूस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे पोस्ट किया है तो यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं वही अगर मैं अपने पेज पे जाऊं और मैं अपने पेज पे एक मैंने बनाया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट का। तो सबसे पहली बात है कि जो आप के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास फेसबुक का पेज होना चाहिए अगर आपके पोस्ट को बूस्ट करना है तो, क्योंकि आप फेसबुक पेज के थ्रू ही ऐड चला सकते हैं। तो हमने पिछले बार बूस्ट पोस्ट पे बात किया था। अब उसका एडवांस वर्जन है एड मैनेजर। एड मैनेजर हम देखते हैं कि एड मैनेजर हम कहाँ से जा सकते हैं। तो जब आप फेसबुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एड मैनेजर दिखेगा। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे राइट साइड में भी 3 लाइन्स आएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन दिख जाएगा। तो ऐड मैनेजर पे आपको जाना है। ऐड मैनेजर आपको सारे ऑप्शंस देता है कि आप ऐड किस तरीके से बनाना चाहते हैं, क्या कस्टमाइज करके बनाना चाहते हैं, मतलब आपके हिसाब से आप वो बनेगा। अभी मैं एक ऐड चला रहा हूँ अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने लोगों के पास गया है, उसमें से केवल 88 लोगों ने क्लिक किया है क्योंकि मैंने बजट अभी कम डाला है। बजट अगर ज्यादा रहेगा तो रेशियो ज्यादा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं इस ऐड का, एक प्रीव्यू है,
मैंने कोर्स को, जो सागर सर का कोर्स है, उसको प्रमोशन के लिए लगाया है। तो आप अपने हिसाब से क्या यहाँ पे इमेज डालना चाहते हैं, इमेज अपना जो डालना चाहते हैं, क्या कंटेंट लिखना चाहते हैं, क्या यहाँ पे बटन होना, कॉल टू एक्शन इसको बोलते हैं कि यूजर क्या करेगा, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो उसको क्या दिखेगा सामने, फिर क्या कौन सा पेज आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कस्टमाइज, आप मतलब सारे फीचर्स हैं। तो जितना अच्छा इसका हेडर हो, इसका कंटेंट हो, आपका इमेज जितना अट्रैक्टिव हो, ये सारे मैटर करते हैं। तो ये सारे हम एड मैनेजर के थ्रू चलाते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम क्या प्रमोट करने जा रहे हैं, राइट। हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, पहले वो डिसाइड करना है कि हमें हमारा क्या गोल है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग, सपोज हम लोग रॉयल क्यू में हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है कि हम क्या करें, हमें लीड्स चाहिए। ज्यादातर हम जिस प्रोफेशन में है, हमें लीड्स ही चाहिए होता है। अगर आपके पास कुछ और है कि आपने कोई वेबसाइट लॉन्च किया है, कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, या कोई आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो फिर अलग कहानी बनती है, उसको कैसे प्रमोट करना वो है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि लीड्स जनरेट करना है। तो अगर आप जैसे ही आप एड मैनेजर में आते हैं, तो यहाँ पे अच्छा, थोड़ी वॉइस आपकी लो आ रही है। अच्छा, वॉइस लो आ रही है जी। सभी को ये प्रॉब्लम है जी, मेरे पास भी आ रही है, कुछ लोगों का कमेंट भी आया है। आई गेस मेरी वॉइस तो एकदम, मैंने फुल है मेरा। बाकी सभी लोग एक बार ईयरफोन और लगा लें, थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी बढ़ जाएगा और नॉइस बाहर का थोड़ा कम हो जाएगा। एक बार ईयरफोन भी लगा ले सभी लोग। ओके है, ठीक है, मैक्सिमम ओके वॉल्यूम सर ने सेट किया हुआ है, तो ठीक है। आप लोग ईयरफोन लगा ले सभी लोग। सर जिन्होंने ईयरफोन लगाया, अभी ठीक है, ठीक अभी है, ठीक आ गया सर। ओके ठीक है, थैंक यू। सो हम बात कर रहे थे कि हमें डिसाइड करना है कि हमारा पहले हम क्या चीज प्रमोट करने जा रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा गोल क्या है। जब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक हम आगे की चीजें कर ही नहीं पाएंगे। तो हम उसको एक एग्जांपल लेके चलेंगे। मैं इसी एग्जांपल में दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया है। जब आप कैंपेन्स पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं आपको, चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव, मैं कहने का मतलब है कि भैया आप जो कैंपेन बनाने जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, किसको टारगेट करना है, क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे 3 कैटेगरी है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। अवेयरनेस का मतलब है कि आपने कोई नया नया ब्रांड लॉन्च किया है, आप लॉन्च करने वाले हैं, अभी आप लोगों में अवेयर करा रहे हो कि भैया मेरा ब्रांड आने वाला है, 1 महीने बाद आने वाला, 2 महीने बाद आने वाला है। लोगों में अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। जैसे मूवी आती है तो उसका पहले टीजर आता है, ट्रेलर आता है, वो सारी चीजें हैं, कभी पोस्टर आ जाता है, राइट। तो अवेयरनेस कहने का मतलब कि हम एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं कमिंग मंथ में, या नया नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, उसको पहले अवेयर करना है लोगों को कि भैया मेरा ब्रांड है क्या। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लोगों को बोलो खरीद लो, नहीं। अगर आपका ब्रांड नया है, आपने कुछ नया लॉन्च किया है, तो पहले हम उसको अवेयर करेंगे, व्हाट इज ऑल, मेरा प्रोडक्ट क्या है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उसको यहाँ पे कन्वर्जन वाले पे चले जाएंगे, भैया खरीद लो। क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं होंगे ब्रांड से, तो कैसे खरीदेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा ब्रांड नया है तो या हम ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, तो हम ब्रांड अवेयरनेस और रीच, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सब कुछ लिखा होता है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। कि हाँ, मैं 1 महीने बाद लॉन्च करने जा रहा हूँ, सपोज कि मेरे को अपना एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि हमें ऑनविद वेबसाइट लॉन्च करना था, तो हम अवेयरनेस लोग 1 महीना पहले से चला रहे थे कि हम ऑनविद लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑनविद लॉन्च करने जा रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में वो, जब वो दोबारा देखेंगे, 3rd टाइम देखेंगे, 4th टाइम देखेंगे, तो उनको याद रहेगा। 1 महीने बाद भी कहीं देखेंगे कि अच्छा ये तो मैंने इसका ऐड देखा था कभी। तो ब्रांड अवेयरनेस इसलिए होता है कि हम ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं या अभी अभी लॉन्च किया है। सेम वही है कि यहाँ भी रीच बढ़ाना है, कि हमें मैक्सिमम लोगों को दिखाना है, हमें अपने अपने ऐड को। तो यहाँ पे आप अवेयरनेस में 2 टाइप के हैं, ब्रांड अवेयरनेस और रीच। उसके बाद है कंसिडरेशन, कि आपका ब्रांड कुछ पुराना हो चुका है, आपने बहुत लोगों को बहुत सारे एड्स चला चुके हैं ब्रांड अवेयरनेस के, लोगों में अवेयरनेस है कि हाँ ऑनविद नाम का या व्हाट एवर आप जो कर रहे हैं उसका कोई ब्रांड है। अब आप उसको लोगों अपने मेन पॉइंट पे लाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपका वेबसाइट है,
तो आप ट्रैफिक के थ्रू लाओगे अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखा हुआ सेंड पीपल टू वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब कोई इवेंट करने जा रहे हो तो आप फेसबुक इवेंट के थ्रू फेसबुक का इवेंट बनाओगे और लोगों का ट्रैफिक वहां पे लाओगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑनविद का वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, तो हमारा मेन पर्पस है कि जो ब्रांड जान सुने हैं कि ऑनविद लॉन्च होने वाला है, अब उन लोगों को मैं ट्रैफिक लेकर आऊं, क्योंकि हमारा वेबसाइट लाइव हो चुका है, तो आके देखें कि वेबसाइट पे क्या क्या चीजें हैं। तो कंसिडरेशन मतलब देखेंगे, आके कुछ इंटरेक्शन करेंगे वेबसाइट पे, कोर्स देखेंगे, अबाउट अस सेक्शन देखेंगे, कॉन्टैक्ट अस देखेंगे, मतलब जो चीजें वेबसाइट पे उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि जब इंटरेक्ट मैंने 3-4 बार कंसिडरेशन का, फॉर एग्जाम्पल आप हो और फॉर एग्जांपल रितेश सर का एग्जांपल, रितेश सर ने 4-5 बार वेबसाइट, मैंने 4-5 बार ऐड चलाया और रितेश सर ने 4-5 बार जाके उस वेबसाइट पे देखा और उनको कुछ एकाएक कुछ अच्छा दिख गया, तो हो सकता है कि वो कंसीडर कर ले, या कंसीडर कर ले मतलब कन्वर्ट हो जाए कोई कोर्स खरीदने के लिए। तो हो सकता है कि मैंने रितेश सर को 5 बार मैंने कंसिडरेशन दिया, मतलब 5 बार उन्होंने मेरा ऐड देखा है और मैं लास्ट बार उनको कन्वर्जन करने जा रहा हूँ, मतलब कॉल टू एक्शन, भैया कि आज एक ऑफर आया है, ये कोर्स है या व्हाटएवर है, इस पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। तो 5वीं बार उनको दिखेगा कि चलो ये तो मैंने बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आज अच्छा ऑफर भी आया, चलो इसको खरीद लेता हूँ। तो ये गोल्स है हमारे। तो कंसिडरेशन में कितने ट्रैफिक है, इंगेजमेंट कहने का मतलब है इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि अगर आपने पेज के लाइक्स को बढ़ाना है, अगर कोई आप कोई फिजिकल इवेंट कर और उसको फेसबुक इवेंट के थ्रू आप अवेयर करना चाहते हो, तो इवेंट पे रिस्पॉन्स लाना चाहते हो, कोई आपने पोस्ट डाला है उस पे उसकी रीच को बढ़ाना चाहते हैं, कर सकते हैं, कमेंट्स बढ़ाना चाहते हैं, शेयर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इंगेजमेंट ऑप्शन पे जा सकते हैं। और जब आप इंगेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स या इवेंट रिस्पॉन्स। पोस्ट मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट ऑलरेडी डाला है, पोस्ट कहाँ डाला होना चाहिए, आपके फेसबुक पेज पे होना चाहिए, ना कि टाइम लाइन पे। जब आप पोस्ट इंगेजमेंट सेलेक्ट करते हो तो आगे आपको फेसबुक पेज भी पूछेगा कि फेसबुक पेज पे कौन से पोस्ट का आपको इंगेजमेंट बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अच्छा पोस्ट डाला है, मतलब बहुत अच्छा पोस्ट डाला बना के, इमेज कंटेंट अच्छा लिखा है और चाहते हैं कि लोग उसको देखे, आके इंगेजमेंट बढ़े, उस फेसबुक का रीच बढ़े। फॉर एग्जांपल आप रॉयल क्यू को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपने कंटेंट लिखा, कुछ ऐसा आपने पोस्टर बनाया है ताकि लोग उसको देखें और उस पोस्ट को आके देखे, ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए उस पोस्ट को देख के, और वो कन्वर्जन के लिए मतलब उनका रेशियो बढ़ जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। राइट, ऐप इंस्टॉल, आप लोगों से ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप लॉन्च किया है तो उनको डाउनलोड के लिए ऑप्शन देना है कि डाउनलोड करो। वीडियो व्यूज, कोई आपने वीडियो बनाया उसका व्यूज बढ़ाना है तो आप ये सिलेक्ट करो। लीड जनरेशन, हम मोस्टली अगर हम जिस अभी आप लोग जहाँ पे हैं वहां पे ज्यादातर आपको लीड जनरेशन ही काम आएगा। लीड जनरेशन की आप रॉयल क्यू कर रहे हैं, किसी कंपनी में, वेस्टीज में, मोदी केयर में, एक्स कंपनी, कोई भी कंपनी में आपको लीड चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लीड जनरेशन। लेकिन इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको देखना होगा कि आप कौन से ऑब्जेक्टिव पे जा सकते हैं। मैसेजेस कि लोगों को मैसेंजर पे वो आपके मैसेज करे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करे डायरेक्टली कि आपसे कांटेक्ट करे, तो आप मैसेजेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस में आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो वही मैंने बोला कि आप कुछ ऐसा पोस्ट बनाओगे जो लोग कॉल टू एक्शन डालोगे कि बाई करे प्रोडक्ट को। राइट, यूज योर टारगेट ऑडियंस। सो आपके पास कोई प्रोडक्ट कैटलॉग है, आप उस कैटलॉग को दिखा के लोग उसको परचेज कराना चाहते हो, तो कैटलॉग सेल्स पे जाओगे। स्टोर ट्रैफिक, ये फिजिकल स्टोर के लिए है कि आपने कोई फिजिकल स्टोर खोल रखा, किराना दुकान या व्हाटएवर दुकान आपने खोल रखा है, वहां पे आप ट्रैफिक लाना चाहते हो, तो आप स्टोर ट्रैफिक से जाना चाहते हो। अब यहाँ पे अगर आप लाना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल स्टोर ट्रैफिक की बात करें, तो आप जब आप टारगेट वैसे लोगों को टारगेट करोगे जो आपसे 2-3 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे इंडिया को टारगेट करने जा रहे हो। जब आप फिजिकल स्टोर पे आप कोई लीड लाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सैलून खोला है, तो आप चाहोगे कि आसपास के एरिया के लोग, या चाहोगे क्या वही लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि 10-20 किलोमीटर दूर के लोग आपके स्टोर पे आने वाले हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है। तो हम टारगेट लोकेशन का क्या रहेगा यहाँ पे,
वो आगे बात करेंगे। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चूज करना है, वॉट एवर आपने ऑब्जेक्टिव लिया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लीड जनरेशन का ले लेते हैं ऑब्जेक्ट कि लीड जनरेशन हमें चाहिए, कि हमें लीड चाहिए। कंटिन्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज है, कैंपेन, एड सेट और एड। कैंपेन पहला है, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, फिर ऐड होता है। तीन मतलब आप समझ लोगे फोल्डर टाइप है। पहले हम कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर ऐड, राइट। आप एक कैंपेन के अंदर कितने भी एड सेट बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए सिंपल समझो कि एक कैंपेन, एक एड सेट और एक ऐड है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कुछ कैंपेन का नाम दे दो, कुछ भी नाम देना चाहते हो, कि चलो मैं बोलता हूँ रॉयल क्यू लीड जनरेशन, व्हाटएवर आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। आप यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे लगता है कि कोई कैटेगरी है, लेकिन हम जिस बिजनेस में है इसमें कोई भी ऐसा कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दे, कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपको यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना है। मैं सिंपल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में आपको ही जाना पड़ेगा कि क्या है। मैं आपको एक जगह का मतलब आपको क्रिएट करना बता दे रहा हूँ। क्या मतलब बोल सकते हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना, उसके बाद खुद घुसोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे एड सेट आ गया। एड सेट का भी नाम आप सेम रख दो, कुछ भी व्हाटएवर, कि आपको पता होना चाहिए कि भैया इस कैंपेन, ये रॉयल क्यू लीड जनरेशन का कैंपेन है, इसमें ये एड सेट है। एड सेट भी डिफरेंट है। आज आप कुछ इसी कैंपेन के अंदर कुछ और डिफरेंट एड चलाना चाहते हो, तो एड सेट बना लो नया और उसमें एड बना लो। तो यहाँ पे भी मैं अभी सिंपल रॉयल क्यू एड सेट लिख दे रहा हूँ, रॉयल क्यू लीड जनरेशन एड सेट, राइट। यहाँ पे लीड कैसे लीड चाहते हो आप, आपको कॉल करे, ऑटोमेटेड चैट करे, या इंस्टेंट फॉर्म बना के करे, कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म का मतलब है कि आप एक फॉर्म बनाओगे यहाँ पे, और उसमें लीड्स, उसमें एंट्री मारेंगे और आपके पास डेटा आ जाएगा, आप वहां से लीड को कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल्स, ऑटोमेटेड चैट आपका मैसेंजर पे आएगा, राइट, क्या मैसेंजर पे आएगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि डेली कितना रीच जाएगा, लीड्स डेली कितने आ सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट अभी चेंज होगा तो सारा ये चेंज होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी इसने लोकेशन में इंडिया रखा है, और एज में 18 से 15 और जेंडर में ऑल रखा है, इसलिए उस बेस पे दिखा रहा है। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे। पेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। आपके पास एक पेज होना चाहिए, जो भी पेज है, आप एक कोई सा भी पेज है, मैं यहाँ पे एक पेज सिलेक्ट करके रखा हूँ, आपको पेज होना चाहिए। इंस्टेंट फॉर्म्स कर लेते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बजट आप सेट कर लो कि डेली का आपका बजट क्या होने वाला, व्हाटएवर आपके पास बजट, आप 100 रुपया से स्टार्ट करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो। देखो जैसे आपने बजट डाला कम, तो यहाँ पे डेली रिजल्ट भी आपको कम दिखाने लगा। तो डिपेंडिंग अपॉन बजट आप यहाँ पे देख सकते हो। 200 अगर मैं डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा दे रहा है, ठीक है। अब सबसे दिक्कत की बात है कि अगर हम फेसबुक ऐड चलाने जा रहे हैं किसी भी एमएलएम कंपनी को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो यहाँ पे आपको टारगेटिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑप्शंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ही सोचो कि अगर हम रॉयल क्यू को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे साथ कैसे लोग जुड़ेंगे, वो आपको डिसाइड करना है। कि क्या कोई वो एमएलएम कंपनी में काम कर रहे वैसे लोग जुड़ेंगे, क्या अभी कोई स्टूडेंट है वो पैसा बनाना चाहता है वो जुड़ेगा, क्या कोई पैसिव इनकम कमाना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है वो जुड़ेगा। सबसे पहले ये आपको सोचना है। उसका एज क्या होना चाहिए, तो आप एज में यहाँ पे 18 मिनिमम है, और आपको लगता है कि 50 प्लस वाले लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, ज्यादातर यूथ को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एज चेंज कर दीजिए। आप मैक्सिमम 35 तक ही लोगों को एज का टारगेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कर दीजिए। जेंडर्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है, जेंडर्स में आप क्या चाहते हो, मेन वीमेन ऑल, तो ऑल के मेन वीमेन अगर आप स्पेसिफिक मेन के लिए, वीमेन के लिए ऑल, तो यहाँ पे हम जनरली ऑल ही रखेंगे कि हम दोनों लोगों को प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, राइट।
अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑडियंस सिलेक्ट करने का, दो ऑप्शन होता है, एक यहाँ पे कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन होता है और एक यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। अभी हम कस्टम ऑडियंस की बात नहीं करेंगे। कस्टम ऑडियंस वो होता है, वो वैसा ऑडियंस जो आपके ब्रांड को पहले से जानता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज पे पहले से आया हुआ है, आपके बहुत सारे पोस्ट को लाइक किया है, पसंद किया है, आपसे आपको कमेंट किया है। आपका कोई वेबसाइट है, उस पर वो हिट आके सब कुछ देखा है। आपका कोई ऐप है, वो इंस्टॉल करके रखा है। कस्टम ऑडियंस वैसे वो होते हैं जो आपके, मतलब एक अगर जनरल टर्म में बात करें तो वार्म प्रोस्पेक्ट हो गए, जो आपको जानते हैं, आपके ब्रांड को जानते हैं, वार्म प्रोस्पेक्ट। तो जनरली हम वार्म प्रोस्पेक्ट को टारगेट तभी करेंगे जब हमारे पास एक फैन बेस हो, पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस हो, राइट, तभी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास ना फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स ज्यादा है, ना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज्यादा है। देखो मैं यहाँ पे अगर क्रिएट न्यू करूं तो देखो क्या क्या ऑप्शन मांगता है। बोलता है कि आपका सोर्सेस क्या है, वेबसाइट। तो क्या ऐसा कोई वेबसाइट है जो आपका अपना, जो पहले से कोई आपका बहुत सारे ऑडियंसेस, बहुत सारे यूजर्स विजिट किए उस वेबसाइट पे, उस यूजर को टारगेट करना है। तो कहने का मतलब है कि ये रीटारगेटिंग एक तरीके से हो गया कि आपने कोई नया ब्रांड लॉन्च किया और आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको रीटारगेट करने जा रहे हैं, तो आप इस कस्टम ऑडियंस में यूज करेंगे। ये सारे ऑप्शंस है। इंस्टाग्राम अकाउंट है, कोई आपका ऐप है, कोई आप पहले से कोई आपने लीड, कोई आपने कोई ऐसा कैंपेन चला रखा जिसमें 10 लोग 100 लोग लीड एंट्री कर चुके हो, क्या उसी को फिर से टारगेट करना है? तो लीड फॉर्म सेलेक्ट करो, राइट। कोई आपने इवेंट चलाया था फेसबुक पे, वहां पे कोई कोई वहां पे जितने यूजर्स इंटरेक्ट हुए थे उस इवेंट में, क्या उन्हीं को केवल टारगेट करना है? कोई आपका फेसबुक पेज जो लाइक किया है, देखो इसमें दिखा हो, क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु फॉलो और इंटरेक्टेड विथ योर पेज। फॉर एग्जांपल अगर सागर सर का एग्जांपल है तो 53,000 उन पे 53,000 से लोग हैं, फॉलोअर्स हैं। तो हम, हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं तो हम सिंपल ये फेसबुक पेज से लेकर के उस 53,000 लोगों को टारगेट इमीडिएटली कर सकते हैं। हमारे पास लग्जरी है क्योंकि हमारे पास फैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है तो हम कस्टम ऑडियंस हमारे लिए है ही नहीं। तो हम, हमारे लिए ऑप्शन बच जाता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग का मतलब कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग। कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, कोल्ड लीड का मतलब कि आज तक ना हम उनको जानते हैं ना वो हमें जानते हैं। तो दैट इज वेयर वी यूज डिटेल टारगेटिंग। लोग क्या करते हैं, यहीं पे हाँ एज हो गया, इंडिया हो गया, और नेक्स्ट करके, जैसे हम लोग शुरू से हम लोग भी ऐसे ही करते थे, नेक्स्ट कर दिया, सेव हो गया, चल गया ऐड। और लोगों को लगता है रीच तो बहुत बढ़ गया, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है, कोई क्वालिटी लीड्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपका जो ऐड चल रहा है फेसबुक पे हर लोगों के लिए चल रहा है, जो आपको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं भी रखता है उसके लिए भी है, राइट। तो डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन से आप जा सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, 3 ऑप्शंस है। आप 3 कैटेगरी का ये ऑप्शंस देता है जिसके बेस पे आप अपने क्वालिटी लीड्स, कह सकते हैं कि टारगेटेड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में क्या क्या होता है? उस बंदे का एजुकेशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल हम टारगेट करना चाहते हैं कि अभी अभी 10th पास हुआ है, स्कूल में है, तो आप यहाँ से सब कुछ वो कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी, एक मिनट बैक जाता हूँ, स्कूल्स में है। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, हाँ ये बोल रहा है हाई स्कूल, ये टीचर का आ रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, सॉरी, दिखाएगा पीपुल, एक मिनट, हाँ यहाँ पे पीपुल हु लिस्टेड देयर स्कूल एज हाई स्कूल टीचर इन देयर फेसबुक प्रोफाइल, मतलब वैसे लोग जो हाई स्कूल में टीचर है उनका प्रोफाइल है। अगर हम
फील्ड ऑफ स्टडी एजुकेशन लेवल पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाई स्कूल ग्रेड पे। अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा पीपुल हु इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज हाई स्कूल ग्रेड इन कॉलेज, पीपुल इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज इन कॉलेज, अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। पीपुल हु इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज इन हाई स्कूल। तो यहाँ पे आप एजुकेशन के बेस पे ये आपको देखना होगा, राइट। फाइनेंशियल में जाके अगर इनकम की बात करें तो इनकम लेवल क्या है, उस बेस पे आप टारगेट कर सकते हो कि उसके इनकम क्या है। उसके बाद लाइफ इवेंट्स, कि सपोज कि मैं शुरू में केक का एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल अगले मंथ 4-5 दिन बाद किसी का, बहुत लोगों का एनिवर्सरी है और आप केक बेचना चाह रहे हो, तब वैसे लोगों को टारगेट करोगे जिसका एनिवर्सरी 4-5 दिन बाद है, राइट। मैं आपको वो ऑप्शन, मतलब आपको सोचने पे बता रहा हूँ कि आप कैसे टारगेटिंग कर सकते हो, कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो, राइट। केक बेचने जा रहे हो तो किसी का बर्थडे है अगले एक सप्ताह में, विद इन मंथ, विद इन वीक आप ऐड चला रहे हो, तो आप उसी लोगों को टारगेट करोगे जिसका उस मंथ में बर्थडे, जनवरी में फॉर एग्जांपल मैं अभी चला रहा हूँ, अगर आप देखो अभी क्या महीना क्या है, अप्रैल है, तो किसी का अप्रैल में बर्थडे है तो मैं ऐड उसी लोगों को टारगेट करूंगा। यहाँ पे जब आप होवर करोगे ना तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दे रहा है कि साइज इसका देखो क्या है, पीपुल हु हैव बर्थडे इन अप्रैल, तो वैसे लोग आप टारगेट करना चाह रहे हो। तो डेमोग्राफिक्स आपको दिखाता है कि उस पीपुल का एजुकेशन स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, लाइफ इवेंट्स क्या है, उसका बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, उसका पेरेंटल स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वर्क क्या है, आप उसका एम्प्लॉयर क्या है, टीसीएस में काम करता है, विप्रो में काम करता है, किस इंडस्ट्री में काम करता है, आप किस इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करने जा रहे हो, राइट। ये सारे आपको डेमोग्राफिक्स देता है। उसके बाद ऑप्शन है इंटरेस्ट का। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो वैसे लोगों को टारगेट करो जिसका बॉडी बिल्डिंग में है इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई प्रोटीन पाउडर सर्च कर रहा हूँ फेसबुक पर या कहीं भी, व्हाटएवर, आप ये मत समझो कि फेसबुक केवल फेसबुक वाले यूजर को ही, मतलब मैं अगर किसी भी गूगल सर्च इंजन में किसी भी वेबसाइट पे जाके प्रोटीन पाउडर सर्च करूंगा और मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो अगले बार वो ऐड आने लगेगा। आपको भी लगता होगा कि मैंने अभी तो ये सर्च किया था और इसका ऐड मेरे को फेसबुक पे दिख रहा है। तो फेसबुक ऐसा नहीं है केवल फेसबुक यूजर को, फेसबुक जो चला रहे हैं उसी को टारगेट करता है। वो जो बाहर, फेसबुक के अलावा बाहर क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या सर्च कर रहे हैं, वो सारा आप इंटरेस्ट बेस्ड पे निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट बेस्ड कहने का मतलब है कि वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे, किसी वेबसाइट पे, योगा, चाहे उन योगा से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं, फिजिकल से, फिटनेस से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं। अब आते हैं काम की बात। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप किस तरीके से टारगेटिंग करोगे, उसी तरीके से बिहेवियर्स है कि उनका एक्टिविटीज क्या है। एनिवर्सरी उनका अगले 3 महीने के अंदर है। एक्सपर्ट्स मतलब बाहर, मतलब इंडिया से बाहर के लोग को बोलते हैं जो विदेश में रहते हैं। वो यूजर कैसा, मोबाइल डिवाइस यूजर है। परचेज बिहेवियर उसका क्या है, यहाँ से आप देखोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पीपल हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, मतलब इन्होंने कुछ रिसेंट ही कुछ परचेज किया है, राइट। इनका परचेजिंग बिहेवियर क्या है। ट्रेवल में अगर जाके देखेंगे तो सपोज कि कोई ट्रेवल इंडस्ट्री को अपना प्रमोट कर रहा है, टिकट बेचता है, राइट, फ्लाइट्स का टिकट बेचता है, ट्रेन का टिकट बेचता है, तो देखेगा कौन ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स है, उसी लोगों को टारगेट करेगा ना, कि जो हर वीक या डेली ट्रेवल कर रहा है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से कैसे लोगों को टारगेट करोगे। ये सारे कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे, राइट। आप फॉर एग्जांपल, हम आप आते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कैसे लोग चाहिए। अब देखिए सबसे दिक्कत की बात यह है कि एमएलएम के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है।
लेकिन हम क्या करेंगे, सेल्स में जाएंगे कि हम वैसे लोगों को चाहिए सेल्स में। यहाँ पे क्या है, पीपल विथ रोल्स इन सेल्स, मतलब वो सेल्स मैनेजर है, रिटेलर है, कंसल्टेंट है, कस्टमर सर्विस एज ए रिप्रेजेंटेटिव कहीं काम करे, सेल्स के बिजनेस में है, तो हम सेल्स के बिजनेस, सेल्स के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देगा इससे रिलेटेड। अब मैं सेल्स में चाह रहा हूँ कि वैसे लोगों को टारगेट करूँ जो एमएलएम में है, तो आप देखो एमएलएम इंटरेस्ट है उनका, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट और लाइक पेजेस रिलेटेड टू एमएलएम, तो वैसे लोगों को आप टारगेट करो। या यहाँ से हटा के, जैसे मैंने अभी एमएलएम सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो गए, सेल्स वाले भी और एमएलएम वाले भी, सेल्स वाले भी एमएलएम वाले भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेल्स में सेल्स ही उनका हो, लेकिन उनका जो प्रोफेशन है सेल्स का है, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट है एमएलएम का है, तो नैरो ऑडियंस करूंगा। मैं फिर से जा रहा हूँ, सेल्स क्या हो गया, एक ब्रोडर हो गया, सेल्स में मतलब सारे लोग आ गए जो सेल्स में है, सेल्स के बिजनेस में है, कोई ना कोई पोजीशन उनका सेल्स का है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, सेल्स में वैसे लोग चाहिए जो एमएलएम में इंटरेस्ट रखते हैं, नैरो ऑडियंस करो और यहाँ पे फिर एमएलएम टाइप करो। एमएलएम, तो यहाँ से आप नैरो ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं फिर से इसको कट करके आपको दिखाऊं, सेल्स में नैरो ऑडियंस करके आप एमएलएम कर सकते हो सेलेक्ट, और कर सकते हो आप एफिलिएट, एफिलिएट, और कर सकते हो आप पैसिव इनकम जो चाहते हैं, पैसिव इनकम। तो आप इस तरीके से आप मैं बोल रहा हूँ एकदम टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब आपको इसमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस में जाके मतलब माथापेची करना होगा आपको अपने हिसाब से कि क्या भैया क्या सिलेक्ट करूं मैं, आपको सारे ऑप्शंस देखने होंगे। मैंने तो आपको बता दिया, ये तीनों ऑप्शंस में जाके आपको देखने होंगे। आप अगर इस तीनों ऑप्शन एक जाके नहीं देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च करो, सर्च करने में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो आपको एक एक करके जाके देखना भी होगा। ठीक है, अब मैं सिंपल, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं हटाता हूँ सेल्स को, अच्छा मैंने हाई स्कूल ग्रेड सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे वो आ रहा था, मैं फिर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो सेल्स के बिजनेस में है। अब मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि नैरो ऑडियंस कर, जो सेल्स में भी जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि केवल एमएलएम वाले हो। तो अब देखो नैरो ऑडियंस हुआ, तो अब देखो यहाँ पे ये घट गया, रीच देखो कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे हटाऊं, मैं अगर नैरो ऑडियंस किया और एमएलएम को हटाऊंगा तो फिर यह बढ़ गया, क्योंकि मैंने नैरो ज्यादा कर दिया। हो सकता है कि सेल्स के बिजनेस में बहुत ऐसे कम, जो मैंने बजट लगाया सेट किया है उस पे वो ज्यादा रीच ना दे रहा हो। अगर मैं यहाँ पे बजट, सब फॉर एग्जांपल बजट कहाँ गया, 200 किया है फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ कि मैं इस बजट को 1000 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि डेली का रीच हाईएस्ट 8000 बता रहा है और लीड्स लगभग ये 66 लीड्स तक देगा। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सेल्स, तो आपने देखा कि जब मैंने बजट बढ़ाया तो यहाँ पे दिखाने लगा, नैरो में भी दिखाने लगा। लेकिन आपको बजट कम रखना है तो ज्यादा नैरो करने की जरूरत नहीं है, तो नैरो ना ही करो। आपने सेल्स वाले को मतलब नैरो ना करके एंड करते जाओ, सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स भी चाहिए, एमएलएम वाले भी चाहिए, एफिलिएट वाले भी चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग वाले भी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लीड्स की संख्या बढ़ते जा रही है।
हमें सॉरी और क्या एफिलिएट नेटवर्क वाला भी चाहिए। यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करो, राइट साइड में लिखा पीपुल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन लाइक पेजेज और रिलेटेड टू एफिलिएट नेटवर्क, राइट। मतलब वैसे लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं, पेज को लाइक किया है, इंटरेस्ट दिखाया है, कहीं ना कहीं सर्च किया है, एफिलिएट नेटवर्क। अगर मैं यहाँ से सेल्स को हटा देता हूँ, नहीं मैंने एंड किया है तो इतना ही। अगर मैं केवल सेल्स को हटाता हूँ, सेल्स, तो देखते हैं तो ज्यादा नहीं है इतना। अगर मैं तीनों कर रहा हूँ, मेरा अगर मैं अपने बजट को कम करता हूँ, 200 रुपये डेली का करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि हम डेली 5 से 14 लीड क्वालिटी लीड आएंगे। लेकिन ये वैसे लोग टारगेट होंगे, कन्वर्जन रेशियो ज्यादा रहेगा। आप, मैं बोलूंगा कि आप यहाँ से ये सारे चीजें हटा दो, ये एफिलिएट मार्केटिंग हटा दो, एमएलएम हटा दो, एफिलिएट नेटवर्क हटा दो, ये सारे चीजें हटा दो, राइट। और भी कुछ है हमारे पास नहीं है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो लीड्स दिखा रहे हैं वो आपके आपके जरूरत के ना हो। ये लीड्स 5 से 15 दिखा रहे हो, आपके आपके जरूरत को ना हो, राइट। और ये जो रीच दिखा रहा है, जरूरत के लोगों के पास रीच ना जाए, तो आप यहाँ से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। आई होप आप लोग को डिटेल टारगेटिंग क्या होता है ये समझ आया, कैसे होता है, कितना एक्सप्लोर कैसे करना है, कितना ज्यादा आप तभी जानोगे जितना आप एक्सप्लोर करोगे यहाँ पे आके डिटेल टारगेटिंग। सिंपल आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, डिटेल टारगेटिंग इज फॉर कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग। ना वो आपको जानता है ना आप उनको जानते हैं, राइट। डिटेल टारगेटिंग का फेसबुक एड मैनेजर आपको 2 ऑप्शंस देता है, कस्टम ऑडियंस और डिटेल टारगेटिंग। कस्टम ऑडियंस मैंने बता दिया कि कैसे लोग होते हैं जो आपको पहले से जानते हैं, आपका फैन फॉलोइंग पहले से है, आप उनको रीटारगेट करना चाहते तो कस्टम ऑडियंस पे जाएं। लेकिन आपका फैन फॉलोइंग है ही नहीं, या आप चाहते हो फैन फॉलोइंग है तब भी आप चाहते हो उन लोगों को टारगेट नहीं करना, नए लोगों को टारगेट करना है, कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग करना है। डिटेल टारगेटिंग आपके लिए फायदेमंद होगा। अब वाट एवर बिजनेस जो कर उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक्स और आपको सिलेक्ट करने होंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर सिलेक्ट करने होंगे। सो राइट, कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। मेरा बस इतना ही तक सेशन था, ओवरव्यू था। बाकी आप लोग इस पर जितना एक्सप्लोर करोगे करेंगे। अगली बार हम इसमें कुछ और चीजें कवर करेंगे। हम कस्टम ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस के बारे में भी बात कर लेंगे। अभी के लिए सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैंने बस ओवरव्यू दिया है, कैसे कैसे चलता है, क्या होता है। बाकी अब आपको आइडिया मिल गया है, आप बाकी अब अंदर घुस लोगे। होता क्या है ना कि आदमी खुद से वीडियो देख नहीं पाता है, सारे चीज फेसबुक यूट्यूब पे है, लेकिन खुद से देखने की हिम्मत नहीं करता है। अब आपने लाइव सेशन में आके देख लिया, आपको आइडिया लग गया कि भैया ये चीजें है। अब आप खुद, आपको इंटरेस्ट जगह, खुद एक्सप्लोर करोगे, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलते रहेगा। अब मैं भी खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे एड्स चला रखे, जैसे मैंने दिखाया आपको। अभी मैंने जो एड्स लगाया है एक बार आपको दिखाऊंगा। तो एक तो मैंने अभी और ऐड लगा, रिव्यू में है। अब ऐसा भी ऐड आप नहीं चला सकते हैं जो फेसबुक पॉलिसी के खिलाफ हो। आप ऐसे चीजें प्रमोट नहीं कर सकते लोगों को, क्विक रिच मनी, मतलब जल्दी अमीर बनो, कुछ पैसा प्रमोट करना। एमएलएम भी आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। अगर आप एमएलएम से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हो ना, तो आपको लगना नहीं चाहिए कि एमएलएम का पोस्ट है। एमएलएम हर जगह रिस्ट्रिक्टेड है, ये मान के चलो। लेकिन हमें पोस्ट ऐसा बनाना है कि सामने मतलब फेसबुक को लगे ना कि आप एमएलएम प्रमोट कर रहे हो। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देना है। तो मैंने अभी अपना एक कोर्स ट्रैफिक वाला ऐड बना रखा है, 88 क्लिक्स हुए हैं हमारे ऑनविद वेबसाइट पे, और पैसा कितना खर्चा हुआ है, 143 रुपया खर्च हुए हैं और 88 क्लिक हुए हैं। तो हमारे लिए ये हो गया कि 143 रुपये में 88 नए लोगों को जानने का मौका मिला ऑनविद क्या है। उन्होंने इंटरेक्ट किया होगा आके वेबसाइट पे। अब मेरे पास इस 88 लोगों का ट्रैक है,
मैं अगर रीटारगेटिंग करने जाऊंगा तो मैं वही कस्टम ऑडियंस से करने जाऊंगा। ये जो 88 लोग आज आए थे ना वेबसाइट पे हमारे, फिर से इनको हिट मारो जरा, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो ना तो एक बार लोग खरीदेंगे नहीं, बार बार हिट करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसको रीटारगेटिंग बोलते हैं। सेम यूजर को आप रीटारगेट कर रहे हो सकता है कि 5वीं बार में आपका प्रोडक्ट खरीद ले। तो दैट इज वेयर कस्टम ऑडियंस कम्स इन पिक्चर और रीटारगेटिंग कम्स इन पिक्चर। तो मैं भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोग भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम रॉयल क्यू में ऑनविद भी साथ साथ कर रहे हैं, और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत जो लोग काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जो सागर सर ने ट्रेनिंग दिया, रितेश सर ने ट्रेनिंग दिया, उनको सीख कर बहुत लोग आज इंडिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं। पैरेलली कोई रॉयल क्यू कर रहा है, कोई ऑनविद कर रहा है, कोई दोनों कर रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस टेक्नोलॉजी को, जब आप डिजिटल चीजों को अपना रहे हैं। नहीं तो आप वही चीज है कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, ब्लेम करेंगे, वो छोड़ के चला गया, वो भाग गया, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आज वही मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट होके रॉयल क्यू में भी अच्छा कर रहे हैं, ऑनविद में भी अच्छा कर रहे हैं, या केवल रॉयल क्यू में अच्छा कर रहे हैं। ये ओनली पॉसिबल है जब आप इन डिजिटल चीजों को अपनाओगे अपने लाइफ में। हमारा काम शुरू से रहा है, हमने जब भी ट्रेनिंग दिया है, सागर सर ने, रितेश सर ने, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाए ताकि आप इंडिपेंडेंट होकर खुद काम करने लगो। अब मैंने फेसबुक ऐड चलाना आपको बताया, लेकिन चलाओगे तो आप भी, एक्सप्लोर तो करोगे आप भी। अब आप इस पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो कि अमित सर मेरे लिए फेसबुक ऐड नहीं चला रहे हैं, वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, राइट। तो ये सारे चीजें आपको इंडिपेंडेंटली होकर काम करना है। अगर आप लोग कोई सवाल है सर, थैंक यू सो मच, जबरदस्त सेशन था और बहुत सारी चीजों को नया एक पर्सपेक्टिव मिला, सभी लोगों को जानने समझने का मौका मिला। और वही चीज बोलते हैं कि जो जितना इस चीज को जैसे हमने आज सीखा, इसको जो लोग इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना, हो सकता है शुरुआत में उनको नई चीज है तो थोड़ा सा अलग सा लगे, लेकिन जैसे जैसे इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे आप खुद भी इसमें मास्टर होते जाओगे। और आप देखोगे कि आपके पास कम पैसे में भी कहाँ से लीड आपके पास आ रही है ना। जैसे प्रॉब्लम होती है ना कि हम किस तरह से लीड जनरेट नहीं कर पा रहे, नए लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे, हमारे पास जितने लोगों की लिस्ट थी वो खत्म हो गई। तो यहां से आपके पास उन लोगों की लिस्ट बनेगी जो घर बैठे आपसे जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आपको उनको ढूंढना है, आप तक उनको अपनी बात को पहुंचाना है और वो ऐड के माध्यम से कर सकते हैं। अमेजिंग सेशन अमित सर। ठीक है, अगर किसी का सवाल है तो 1 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि अगले 3 मिनट में कोई और सेशन चलेगा। तो किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आप, अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो डायरेक्टली कॉल कर लेना आप मेरे को। कोई सवाल, एनीवन? इसका एक नेक्स्ट सेशन जो होगा एडवांस वाला, वो हम कब करेंगे सर, नेक्स्ट वाला वर्जन? हम लोग आज क्या है, ट्यूसडे है ना, हम इस वीकेंड में कर लेंगे सर। ओके। ताकि तब तक आप लोग जो भी हमने सीखा है अभी, जो आपने देखा है, प्रियांक सर एक बार पूछ लीजिए आप फटाफट। आपको अनम्यूट का परमिशन है, कर सकते हैं। प्रियांक सर आप पूछ सकते हैं। जी सर, आ रही आवाज सर। आपको बहुत थैंक यू इतना बढ़िया सेशन देने के लिए। वेलकम सर, मुझे पूछना था सर कि मैं ऐड रन कर रहा था तो उसमें हमारा वो पैन नंबर मांग रहा है, जीएसटी नंबर मांग रहा है। नहीं आप जब उसमें ऐड फंड पे जाते। ओके, नहीं आप जब आप, हाँ, इसके लिए आपको, जब आप ऐड चला रहे हो ना तो आपको फेसबुक केवाईसी मांगता है, तो आप पैन नंबर डाल दीजिए। आप एज ए इंडिविजुअल सिलेक्ट करिएगा तो जीएसटी नहीं मांगेगा। इंडिविजुअल, वहाँ पे बिजनेस कोई नहीं डालेगा, मेरा कोई बिजनेस है, आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करके जाइएगा तो आपसे जीएसटी नंबर नहीं मांगेगा। अच्छा, तो उसमें फिर उसके नीचे बिजनेस का नाम भी मांगता है, तो क्या अपना नाम डाल दे उसमें? हाँ, उसमें डाल सकते हैं। ऑप्शन आता है कि अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल हैं, तो बिजनेस वाले सेक्शन में आप अपना नाम डालकर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अपना नाम डाल दीजिए, इंडिविजुअल नेम, राइट। ठीक है सर, ठीक सर, यही पूछना था। ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।